पढ़ना नहीं चाहता, उसका बाप बोलता है बेटा गिलास ले आओ, तनी हम भी ढार ले, तनी तू भी मार ले, तो समाज का परिवर्तन। इसी पर बात हमने चेंज किया। बोकारो थर्मल स्थित डीवीसी क्लब में समता सैनिक दल झारखंड प्रदेश और बौद्ध महासभा बोकारो थर्मल शाखा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 67वां महापरिवर्तन दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीवीसी बोकारो थर्मल के वरीय महाप्रबंधक एवं परियोजना प्रधान आनंद मोहन प्रसाद मुख्य रूप से उपस्थित थे, जबकि इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय सचेतक समता सैनिक दल के आरपी रंजन, राष्ट्रीय महासचिव चंदन सिंह गौतम, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राज किशोर राज, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा के कंचन सिंह गौतम, केंद्रीय उपाध्यक्ष छोटन राम, अनिल संयम, राजेंद्र, राम प्रसाद, विजय, महेंद्र आदि लोग उपस्थित थे। जबकि कार्यक्रम स्थल पहुंचने से पहले विशाल यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल थे। यात्रा विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए डीवीसी क्लब पहुंची और फिर सामूहिक रूप से अतिथिगणों द्वारा दीप प्रज्वलित कर तथा बाबा साहेब की तस्वीर पर फूल माला अर्पित कर तथा श्रद्धांजलि देने के बाद विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सभी वक्ताओं ने अपने अपने संबोधन में लगभग एक बात अवश्य कही कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो पढ़ना होगा, साथ ही बुरी लत जैसे नशा करना आदि का मूल नाश करना होगा, तभी हम समाज के साथ आगे बढ़ पाएंगे। लोगों ने बाबा साहेब के जीवनी पर प्रकाश डालने के साथ साथ उनके बताए रास्ते पर चलने का भी आह्वान किया। कहा कि बाबा साहेब ने हमें संविधान के रूप में अमोल रत्न देकर गए, हमें सिर्फ उनके बातों को मानने की जरूरत है। कार्यक्रम के दौरान संगठन के लिए बेहतर कार्य करने व समाज में जागरूकता फैलाने के लिए सम्मानित भी किया गया। भाई सबसे पहले तो इस समाचार के जवाहर, और आज का कार्यक्रम था बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस पर हम लोग सभी इकट्ठा हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महाप्रबंधक अनंत प्रसाद साहब, बोलकर साहब, गोस्वामी जी, तमाम लोग उपस्थित रहे और भावभीनी पुष्पांजलि किया गया। बाबा साहब को, महापुरुषों को याद किया गया और समाज में अवेयरनेस की बात कही गई कि पढ़ोगे तो लड़ोगे, नहीं पढ़ेगा समाज तो आगे नहीं बढ़ेगा। शराब से नाता तोड़ो और शिक्षा से नाता जोड़ो, इसी बात का आह्वान किया सभी विद्वानों ने। चर्चा का विषय बना, कई सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया, उनके एवज में प्राइवेट स्कूल खोला गया, गरीब के बच्चे दर बदर भटकेंगे नहीं तो क्या? नहीं, आप 51,108 स्कूलें बंद हुई है, 67,000 चालू हुआ। एक तरफ एजुकेशन के देखो पैमाने, पहली बात तो गवर्नमेंट ने जो किया है, आपने मिल्क डे की बात स्थापना की गई। ये सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो बौद्धिक शिक्षा पर हमला है, ये जो डाउन ट्रेंड पीपुल्स या बैकवर्ड क्लास या फॉरवर्ड क्लास, कोई भी क्लास के लोग जो किसान है, मजदूर है, जो उपेक्षित है, उसके बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? और आपने 67,000 स्कूल तो बिजनेस के लिए खोला है, पैसा देता है, आपको भी इंटरेस्ट आता है कि हम पैसा 200 रुपये ज़्यादा देते हैं। हम तो देखें अभी जेपीएससी कमीशन से टीचर आए हैं, वहाँ बच्चे नहीं मिलते हैं, प्राइवेट स्कूल खोलते हैं, वहाँ चले जाते हैं। तो अगर आप में भी कमी है ना, यहाँ के लोगों में भी कमी ना, चाहे आप जिला पंचायत तमाम जो सदस्य देखते हैं स्कूल के, मॉनिटरिंग करते हैं, उनकी भी ड्यूटी बननी चाहिए कि भाई बच्चों को पढ़ाई क्यों नहीं होता है। उनका रिजल्ट चेकआउट किस लिए आपको मुखिया बनाया गया है, किस लिए आपका पंचायत सदस्य बनाया गया, किस लिए आप वार्ड बने हैं, किस लिए आप विधायक बने हैं, तमाम जो चीज़ें हैं ज़मीन से ही ना शुरू होता है। तो आप यहाँ अचेत रहिएगा तो पॉलिसी तो चलाते रहेगा। प्रतिनिधित्व की बात जहाँ तक आई, आने वाला लोकसभा चुनाव में इस संगठन के माध्यम से प्रत्याशी उतारी जाएगी? नहीं, ये संगठन सामाजिक संगठन है, सोशल अवेयरनेस, पॉलिटिक्स का नहीं है, राजनीतिक संगठन ये नहीं है। हमारा है सोसाइटी को हिफाजत करना। किसी को सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जाएगा, उस पर हम खड़ा होंगे। सरकार नहीं सुनेगी, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनेगा, तो नियम संविधान में जो कानून है उसके आधार पर हम उसके साथ फाइट करके उसको न्याय दिलाने के लिए संगठन बनाए। युवाओं की तादाद नशा की ओर ज्यादा बढ़ रहा है, इस पर तो अभी तो मैंने बोला भाषण में कि ये जो समाज है, 6,742 जातियां जो देश में, इनका क्या है, नो मीटिंग नो सिटिंग बिफोर ईटिंग हैं, और इनको चाहिए कि मीट टुगेदर, सिट टुगेदर, थिंक टुगेदर, देन ईट टुगेदर। ये अवेयरनेस कौन पैदा करेगा?
जैसे हमारे लोग या अगल बगल में पढ़े लिखे पदाधिकारी कर्मचारी हैं, अब कर्मचारी के बेटा, वीडियो के बेटा तो पी रहा थी, क्या बोलते हैं, ब्राउन शुगर, पहले पकड़ाया है 5 गो, करोड़पति है, तो क्या कीजिएगा? तो करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को, करना पड़ेगी सरकार को। बड़े बड़े घरानों से बड़े तबके के नशा आ रही है, छोटे लोग बोतल पी रहे हैं, तो कोई ब्राउन शुगर पी रहा है, सेल्फी पी रहा है। तो इसके लिए तमाम चीज़ों के लिए सख्त कानून होना चाहिए सरकार को, मृत्यु दंड तक व्यवस्था होना चाहिए। जो नया नया नशे का प्रचलन हो रहा है उसको, तो इस पर तो सरकार चाहता नहीं। यहाँ पर तो ये चाहता है कि भाई उसको जेल भेज दो। खाली जेल भेजने से समस्या के निदान थोड़े होगा। सरकार कानून बनाए, जो शिक्षा में नहीं पढ़ाई कर रहा है उस टीचर को टर्मिनेट करे, जिस सरकारी स्कूल का परसेंटेज कम आ रहा है उसको शिक्षक से 100 कौज पूछे। तो BO 5,000 लेगा और DSC 4,000 उसको कमीशन जाएगा, और मंत्री जी को कमीशन के सर्कुलेशन होके जाता है। और पूरे देश में जनता भी कमीशन लेती है। इलेक्शन में 5,000 कोई दे दिया तो वोट पूरे गांव के आप दिला दीजिएगा। तो जो मैं पहले बोला हूं भाषण में, जो समाज बिकाऊ होता है वो टिकाऊ नहीं हो सकता। निर्धनता का कारण क्या है? सोच के भी कमी है। हमको कोई 5,000 या 500 रुपये क्यों दे रहा है? आप गेस्ट हैं, अतिथि हैं, आप ले तो पॉकेट में रख, बोला ठीक है जिंदाबाद। आप पॉकेट में झंडा चारों पार्टी के रखते हैं, जो आता है झंडा दिखाते हैं। तो ये व्यवस्था को चेंज करने के लिए जब तक सामाजिक रूप से चेतना नहीं पैदा किया जाएगा कि भाई ये गलत है, ये सही है, और बड़े बड़े संख्या के आधार पर ये गड़बड़ियाँ हमेशा होते रहा है, होगा, लेकिन इसमें ज़्यादा पुनरावृत्ति हो रहा है। इसको बदलने की ज़रूरत है। आपको जैसे पत्रकारों के, हमारे जैसे बुद्धिजीवियों को, तमाम लोगों के एक अच्छा रास्ता बताने की ज़रूरत है, तभी समाज का भला होगा। नहीं कितनों हम संगठित कर लें, कितनों मीटिंग कर लें, कितनों जय भीम जय भारत करते रहे, उससे कोई समाज का सलूशन नहीं निकलेगा। बस। और बोलिए। शिक्षा के प्रति ऐसा दो रुझाव दीजिए जो सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ने में तेज और ध्यान। सरकारी स्कूल में पढ़ाई फर्स्ट क्लास के हो रहा है। गार्जियन जिसका ठीक नहीं है उसका बच्चा नहीं पढ़ रहा है। गार्जियन अगर डंडा लेकर जाएगा कि हमारा बेटा को पढ़ना है यहाँ, और शाम सवेरे लंटेन नहीं, आज तो बिजली घर घर में लग गया है। हम लोग ढेबरी में पढ़ के सरकारी स्कूल से बने हैं। ये सब बहानाबाजी है। पढ़ना नहीं चाहता, उसका बाप बोलता है बेटा गिलास ले आओ, तनी हम भी ढार लगे, तनी तू भी मार ले। तो समाज का परिवर्तन, इसी पर बात हमने चेंज किया।